श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब कोई कहता है कि राम नाम जपने का मन नहीं करता, तो असल में वो कह रहा है कि मेरा मन दुनिया की तरफ आकर्षित है। टीवी, मोबाइल, स्वाद, नींद, आलस, चिंता, पैसे, रिश्ते और इच्छाएं, इन सब में मन लग रहा है, लेकिन प्रभु के नाम में नहीं। अब आप सोचिए, क्या यह स्वाभाविक है? हाँ, कलयुग में यह सामान्य बात है, लेकिन इसे स्वीकार करके हम रुक नहीं सकते। हमको समझना होगा कि माया यानी प्रभु की वह शक्ति जो अस्थायी चीजों को स्थायी, झूठ को सच और संसार को ही सब कुछ बनाकर दिखाती है। माया चाहती है कि ये जीव मेरे जाल में फंसा रहे, ये प्रभु के पास न जाए, ये संसार में उलझा रहे और बार बार जन्म और मरण में आता जाता रहे। माया हमें ये नहीं करने देती कि साधना, नाम जप, प्रभु की स्मृति, बैराग, बल्कि यह हमें उकसाती है कि हम आराम करें, मनोरंजन, भोग, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष में लिपटे रहें। अब सवाल उठता है, क्या हम माया के सामने हार मान ले? नहीं, यही तो युद्ध है, यही तो साधना है। नाम जपना एक आंतरिक युद्ध है। यह युद्ध है मन के विरुद्ध, माया के विरुद्ध, इंद्रियों के विरुद्ध, अपने ही आलस और बहानों के विरुद्ध। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा कर भगवान ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। संत जन कहते हैं कि जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो माया और मन मिलकर आपको रोकते हैं। कभी नींद आएगी, कभी फालतू विचारों की भीड़ लगेगी, कभी चिड़चिड़ापन होगा, कभी लगेगा कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन यह सब सामान्य है। और वैसे ही जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा हो, गिरेगा, डरेगा, रोएगा, लेकिन सीख जाएगा। दास कहता है, नाम जप क्यों करना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। इसके कुछ उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। ये हमारी आत्मा का आहार है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए राम नाम। यह हमें कलयुग से बचाता है, क्योंकि इस युग में ना यज्ञ है, न तप है, न गंगा स्नान, बस नाम जप ही साधना है। यह प्रारब्ध को काटता है। बीते जन्मों के कर्म जो आज तक हमें दुख देते हैं, वे राम नाम से जलने लगते हैं। यह प्रभु की कृपा का द्वार खोलता है। प्रभु किसी की जाति, योग्यता या स्थिति नहीं देखते, बस वो तो देखते हैं बस आपका भाव, और नाम पर कृपा करते हैं। सवाल यह उठता है, क्या माया जीत सकती है या नहीं? नाम जप करने वाला कभी हार नहीं सकता, क्योंकि नाम जपत मंगल सब काहू, राम सिमिर फल भा सब चाहू। राम नाम स्वयं भगवान का रूप है। जब आप नाम जपते हो तो प्रभु स्वयं आपके पास आ जाते हैं। वे आपकी रक्षा करते हैं, माया से, काल से, दुख से और संकट से। याद रखना, संसार ने बार बार धोखा दिया है, लेकिन नाम ने कभी नहीं। जो राम का नाम लेता है उसका कोई कार्य विफल नहीं होता। माया कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन राम नाम के आगे वह भी कुछ नहीं। इसलिए जितना हो सके नाम जप करो, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह नेपाल से सीमा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम की महिमा गाने लग जाएंगे। वही कथा यदास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम सीमा है, मैं नेपाल से हूँ। एक समय था जब मेरा जीवन इतना अंधकार में था कि मुझे अपना अस्तित्व बोझ लगने लगा था। मेरी सांसें जैसे बेमतलब की लगती थी और मैं दिन रात इसी सोच में रहती थी कि क्या इस जीवन को खत्म कर देना ही मेरी मुक्ति का रास्ता है। मेरे सास ससुर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे मुझसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, ताना मारते और अपमानित करते थे। रोजाना मुझे गालियां सुननी पड़ती थी और वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झूठे इल्जाम लगाते थे कि मेरे दिल को चीर कर रख देते थे। वो उनकी नीयत बस यही थी कि मैं और मेरे पति एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं अपने पति को सच्चे मन से प्रेम करती हूँ और उनसे अलग होने की तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
लेकिन मेरे सास ससुर इतनी नीचता तक उतर आए थे कि उन्होंने मेरे लिए लाए गए कपड़े और खानों पर भी हक जताना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर वो मेरे पति से झगड़ा करती ताकि उनके मन में भी मेरे लिए नफरत भर सके। इन सब के बीच मेरा आत्मबल टूट गया था। मैं केवल रोती थी, निराश, टूटी हुई, एकदम अकेली। ना ससुराल में अपनापन था, ना कोई सहारा, और मायके में माता पिता की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे अपनी पीड़ा बांट पाती। मेरे मायके में मेरे माता पिता मेरे कमजोर शरीर को देख के बहुत चिंतित होते थे। मैं केवल अपने रिश्ते को बचाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती थी। मैं सोचती थी कि कोई तो हो जो मेरा सपोर्ट करे। मैं सबको बता भी नहीं सकती थी, बताती तो और दिक्कत बढ़ जाती। मैं जानती थी कि मेरा सपोर्ट भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। वही है जो मेरे हालात को समझ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। मैं हनुमान जी की पूजा करती, उनकी चालीसा पढ़ती। मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसके कारण जिसके कारण कभी तो करती और कभी नहीं करती। मेरा सारा समय रोने के सिवा कुछ नहीं जाता और भाग्य को कोसती रहती थी। एक दिन मैं यूट्यूब चला रही थी, उसमें मुझे राम नाम के प्रताप का एक वीडियो देखने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले। मैं लगातार 6 माह से चैनल के वीडियो देख रही थी, किंतु गुरुजी, आपसे बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके वीडियो के डिस्प्ले पर जो नंबर आता है उसको सेव करके आपको व्हाट्सअप किया, जिसका आपने जवाब दिया और कॉल करने को कहा। 13 फरवरी सन 2024 का दिन था। मैंने आपसे बात करी तो आपने मुझको हर तरह से समझाकर सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे बातें करके मेरा आत्मबल बहुत बढ़ गया और मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मैं पूरे भाव और विश्वास के साथ यह नाम जप करने लग गई। नाम जप में कुछ माह में मेरा मन लगने लग गया। जब जब जरूरत होती तो आपसे मार्गदर्शन ले लेती थी। नाम महाराज ने अपनी इस बेटी की पुकार को सुन लिया, जिससे मेरे घर का माहौल धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गया। और जो मुझे गलत देखने की कोशिश करते थे तो नाम महाराज तुरंत उसका समाधान कर देते थे। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से मेरे जीवन में जो भी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी थी वह सब दूर हो गई। मेरा एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी लग गई। जो लोग मुझको हमेशा नीचे गिराना चाहते थे, नाम महाराज जी की कृपा से मेरा सर उतना ऊंचा उठ गया। एक दिन मैं घर पर थी, उस समय शाम के 7 बज रहे थे और बत्ती चली गई। मैंने देखा कि मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। मैं और मेरे ससुर उसको ढूंढने चले गए। मैंने देखा कि मेरा बेटा सड़क पर चला जा रहा है, वो भी बीच सड़क में। गाड़ियां आस पास गुजर रही थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरा तो नाम जब हमेशा चलता ही रहता था। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। नाम महाराज और मेरा हमेशा साथ देते रहते हैं। गुरुजी, जब जब मैं निराश हो जाती, घबरा जाती, उस समय आपने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मार्गदर्शन किया। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेरा नाम जब कभी बंद ना हो। इस कलयुग में आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। आप नाम की लौ सबके दिल में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और मार्गदर्शन करते रहिएगा। गुरुजी, मेरी अब यही इच्छा है कि मैं अयोध्या आऊं और आपसे मिल सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नाम महाराज मेरी मनोकामना एक दिन जरूर पूरी करेंगे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, प्रारब्ध के कारण हर जीव के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, किंतु अगर आपका भाव सच्चा है, विश्वास पक्का है, तो जीवन में नाम महाराज आपको लगातार सही प्रेरणा देते हुए आपके जीवन की उस समस्या को समाप्त कर देते हैं। किंतु आपको धैर्य के साथ नाम जप करते रहना चाहिए। जीवन में कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।
जय जय सीताराम।